चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोशल मीडिया और अन्य टीवी चैनलों पर एसटीईटी एग्जाम को लेकर चल रहे अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और कोई भी परीक्षार्थी इस पर ध्यान ना दें। अभी तक हमें बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से इस संबंध में कोई भी आदेश नहीं मिला है, इसलिए एसटीईटी के संबंध में जो भी खबरें सोशल मीडिया या टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही हैं वह सिर्फ और सिर्फ अफवाह और भ्रामक खबरें हैं। वहीं आनंद किशोर ने कहा कि बिहार में सक्षमता परीक्षा 3, 4 और 5 को लेकर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसकी तिथि जारी कर दी गई है। सक्षमता 3 परीक्षा का आयोजन आगामी 10 से 15 मई तक होगा और इसका रिजल्ट 31 मई को जारी किया जाएगा। वह आगामी 7 से 14 मई के बीच सक्षमता 4 और 5 परीक्षा तक फॉर्म भरा जाएगा। सक्षमता 4 परीक्षा का आयोजन 15 और 16 जून को किया जाएगा। इसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी वर्तमान में एसटीईटी के आयोजन की तिथि के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो सभी जो भी अभ्यर्थी इस प्रकार की सूचनाओं के संबंध में बोर्ड को काफी बड़ी संख्या में नियमित रूप से प्रतिदिन इस प्रकार के मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, कैंडिडेट्स आकर परीक्षाएं कर रहे हैं और कुछ माध्यमों से भ्रांतिपूर्ण सूचनाएं भी प्रसारित हो रही हैं एसटीईटी के आयोजन के संबंध में। और इसके बारे में पूर्व में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वह है सक्षमता 3, 4 और 5 के आयोजन के संबंध में। सक्षमता तृतीय के आयोजन का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पटना के एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को संबोधित करते हुए कहा कि बिजनेस जगत में एल एन मिश्रा का दबदबा है। हम यह नहीं चाहते कि सभी स्टूडेंट नौकरी करें, कुछ ऐसे भी बच्चे हों जो दूसरे को रोजगार देने का काम भी करें। बिहार का इकलौता संस्थान है जहाँ 100% प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा कंप्यूटर लैब है। आप विश्व के कहीं भी देश में जाइए, वहाँ आपको एल एन मिश्रा के स्टूडेंट मिल जाएंगे। जो भी लोग नौकरी चाहते हैं उनका प्लेसमेंट होता है और अन्य जो बच्चे हैं जो अपने पारिवारिक बिजनेस या अन्य विकल्प और अन्य सरकारी नौकरियों में अपना विकल्प खोजते हैं। ऐसा कोई छात्र यहाँ नहीं है जिसको नौकरी नहीं मिली और यही मापदंड है संस्था का और यही मापदंड है संस्था के शैक्षणिक सक्सेस का। बड़ी मेहनत लगती है इसमें भी। एक तो जहां और हम लोग कोर्स का संचालन बाजार के अनुरूप करते हैं, बाजार में जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हम लोग अपना शैक्षणिक कार्य संपादन करते हैं। बाजार की क्या आवश्यकता है, समय समय पर इंडस्ट्रियल विजिट के माध्यम से बच्चों को उद्योग के बारे में अवगत कराते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग सभी जितने भी कंपनीज हैं बिहार के और बाहर के, इस बार 44 कंपनियां आई हैं, सभी से हमारे स्टूडेंट का रूबरू कराते हैं, वो अपनी जानकारी देते हैं और जो फीडबैक हमको इंडस्ट्री से मिलता है उसके आधार पर हम अगले साल का कोर्स भी निर्धारण करते हैं। जैसे कि बताया गया कि 2 नए कोर्स हम लोगों ने जोड़े हैं, एमबीए फाइनेंस, क्योंकि आप देखते होंगे इस कॉलेज के सबसे ज्यादा स्टूडेंट फाइनेंस में भेजते हैं, एनबीएफसी और बैंकिंग, और जब सबसे ज्यादा इनकम भी वहीं पर आ गई तो हम लोगों ने एक एमबीए फाइनेंस करके जोड़ा है। और विश्व में जो बढ़ती हुई मांग है लॉजिस्टिक सेक्टर की, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स और लॉजिस्टिक सेक्टर की, उसकी मांग को देखते हुए हम लोगों ने एमबीए। खबर पटना से है जहां ओएनजीसी लिमिटेड ने इनोवेशन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बिहार में कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नाम पढ़ेगा बिहार बदलेगा बिहार रखा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे बिहार में पहली बार आज पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह और विधायक श्याम बाबू यादव शामिल हुए। वहीं संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम में पहुंचे बच्चों के बीच पठन पाठन के लिए अनोखे तरीके के बैग का भी वितरण किया गया।
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज जन संसद के संरक्षक अजित कुमार ने 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रेस वार्ता किया, जिसमें सुल्तानगंज में बंदरगाह का निर्माण, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, सरकारी कार्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त करना, मिट्टी घर वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शिविर लगाकर लाभुक को देने समेत 17 मांगे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर अजित कुमार ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारा बिहार, हमारा सुल्तानगंज कैसे आगे बढ़ेगा? आज व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का जमाना है, लेकिन व्यावसायिक विश्वविद्यालय, व्यावसायिक महाविद्यालयों के मामले में हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है। चाहे बीएड कॉलेज की बात हो, आईटीआई कॉलेज की बात हो, चाहे तकनीकी शिक्षा से जुड़े अन्य महाविद्यालयों का सवाल हो, हमारे यहाँ बिल्कुल अभाव है इनका। महिला महाविद्यालय नहीं है हमारे यहाँ। मेरी मांग है सरकार से कि इन महाविद्यालयों की स्थापना, इन विद्यालयों की स्थापना भी हमारे यहाँ हो, ताकि बीएड या अन्य या पैरामेडिकल की शिक्षा के लिए बच्चों को दूर दराज ना जाना पड़े। हमारे सुल्तानगंज के बच्चों को सुल्तानगंज में ही पैरामेडिकल कॉलेजेस और बीएड कॉलेजेस की सुविधा मिलनी चाहिए। ये भी मांग हमारी है। हमने देखा पिछले कई सालों में बात हुई कृषि रोड मैप की, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ है। सुल्तानगंज प्रखंड में मुझे बता दिया जाए कि कितनी पंचायतों में अनाज रखने के लिए गोदाम बने। दियारा क्षेत्र में जो कच्ची फसल होती है, सब्जी की, टमाटर की, परवल की, ये सब फसल तुरंत खराब होने वाली फसलें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से छल्ली करने के आतंकी हमले के बाद गया में भी लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। गया में पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी के अस्थि कलश के समीप गांधी मंडप में बैठकर शोक सभा और प्रार्थना का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्म से जुड़े बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि प्रधानमंत्री जल्द इस मामले में एक्शन लें। ये लड़ाई मानवता और दानवता के बीच की लड़ाई है, और इस भारत देश पे हमला करने वाला पाकिस्तान ये जान ले कि ये 1947 का भारत नहीं है कि जो 14 साल का बच्चा खुद्दीराम बोस फांसी पे चढ़ेगा। ये आज का 2025 का भारत है, जो पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान में आतंकी प्रस्त लोगों को फांसी पे और उसको गोला और बारूद से भूंजने का काम आज करेगा। गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान गया मंडप में गांधी जी के अस्थि कलश के नजदीक गांधी मंडप पर बैठकर पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या को लेकर एक प्रार्थना सह शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के कई बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और अपनी संवेदना को व्यक्त कर रहे हैं। आज इस दुख की घड़ी में पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और जितने भी अमन पसंद लोग हमारे देश के हैं, वो अपनी सरकार, अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और इस इंतजार में हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह का भी एक्शन लेंगे, उसके साथ पूरा देश खड़ा मिलेगा। पटना में मंदिरी नाला निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मंदिरी काठ पुल हटाने के दौरान पुल का एक भाग धंस गया। जेसीबी समेत ड्राइवर पुल के नीचे जा गिरा। हालांकि इस घटना में ड्राइवर को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कटिहार के जनखोड़ा थाने पे हमला मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोच लिया है, जिसमें 4 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। वहीं 8 थाने की पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने थाने पर पथराव किया था, जिसमें थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना सुबह में उठने के बाद आके हम चेम्बर में बैठे थे। चेम्बर में जैसे बैठे तो कुछ लोग आहट आया तो हम बाहर निकले। उस समय देखे कि ये कम से कम 200 आदमी सामने में था। इसी दौरान जो है ना कि एक व्यक्ति जैसे हम निकले तो मारने का प्रयास किया। हमारा जैसे पीछे से एक था, क्या नाम था उसको, आलोक चौहान है, वो बोला कि मारो, बस उसी में सब कोई मारने लगा।
मेरे साथ में जब उन लोग को ही मारने लगा, उसके बाद हम किसी तरह भाग गए। भागने के दौरान भी लोग मारपीट किया। उसके बाद जब देखे कि जब कोई नहीं हुआ तो फिर उसके दौरान हम अपना पिस्टल जो रखे थे जहाँ पे रह रहे थे वहां से पिस्टल निकाले। पिस्टल निकालने के बाद उनसे जैसे हम आए तो फिर देखते हैं कि ऊपर से जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को ही मारपीट किया और नीचे आए सर मारा है। इस दौरान देखे कि अब मामला बहुत गंभीर हो गया, ये लोग अब बहुत कुछ क्षति कर सकते हैं। तो उसके बाद से हमने हवाई फायरिंग 6 राउंड हवाई फायरिंग किया है। घटना ये था कि सुबह में उठने के बाद आके हम चेम्बर में बैठे थे। चेम्बर में जैसे बैठे तो बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अब कश्मीर के मुस्लिम भी आतंकवाद के विरोध में लड़ने के लिए तैयार हैं। वहां के मुस्लिम लगातार आतंकवाद और पहलगाम की घटना का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब पाक अधिकृत कश्मीर के मुस्लिम भी भारत में शामिल होने के लिए बेचैन हैं। हम सब देख रहे हैं परिवर्तन है। यही कश्मीर था जहां के मुसलमानों को उनको दिग्भ्रमित करके रखा जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 90% मुसलमान आज राष्ट्र की मुख्य धारा में है। आज जब आतंकवादी हमला करता है, पाकिस्तानी हमला करता है या कोई एजेंट वहां है तो वहां के मुसलमान भी मिलकर उनका प्रतिरोध करते हैं। ये आपने देखा है। ये तो हिंदुस्तान है, आज इसकी ताकत बढ़ी। कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई जो गरीब मुसलमान भाई थे, जब धारा 370 हटा है उनकी इतनी प्रगति हुई है, इतनी प्रगति हुई है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ के मुसलमान प्रदर्शन करते हैं कि हमको भी इस कश्मीर में शामिल करो। बहुत सारी सुविधाएं थी जो धारा 370 के कारण वहाँ मुसलमान। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ये मान लेते हैं कि जहां सुरक्षा बल मौजूद है वहां हमला नहीं होगा और यही लापरवाही इस हमले का कारण बनी। और आप देख लीजिए नाम किसी का नहीं, बहुत जो वर्षों। देखिए, एक बात तो मैंने शुरू में ही कहा कि जो आतंकवादी हैं वो कहां से आते हैं, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग जानते हैं। नंबर तो ये। दूसरी बात, भाई हमारे भारत की जितनी सेना है, जितने हमारे सेंट्रल मिलिट्री फोर्स है, ज्यादातर की तैनाती कहां होती है? कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और उसके बाद इस तरह की जब घटना घटती है तो देखिए मैं बताता हूं, एक शब्द होता है अंग्रेजी में कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंट हो जाते हैं। निश्चिंतता का माहौल जब किसी भी चीज में आ जाता है ना, तब जाकर के ये जो है आप सावधान नहीं रहते हैं, सावधानी जो है आपकी घट जाती है। और जब सावधानी घटती है तो इस प्रकार की दुर्घटना होती है। अगर हमारे जितने भी वहां पर फोर्सेज हैं, डिप्लॉयड हैं, अगर उनमें निश्चिंतता का भाव नहीं आया हुआ रहता तो मैं नहीं समझता हूं कि इस पर घटना घटती। किसी भी कीमत पर, जहां पर बताइए बॉर्डर का इलाका है, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जा रहे हैं और कोई भी पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है। क्या मतलब कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि सब जगह बिल्कुल शांत है, जबकि देखिए कभी भी ऐसे मामलों में निश्चिंतता का माहौल नहीं होना चाहिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या प्रादेशिक स्तर हो। यहां भी मैंने क्या बताया कि 2005 से 2010 में बिहार में लोग निश्चिंत हो गए कि अब तो सब अपराधी लोग भाग गए। अब क्या स्थिति?